मेरा बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए। अच्छा। अ, अरे मैंने बताया था ना, मैं ऐसा 1 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, टेंशन में हूँ। आप एक काम करें, ये जो मुझे है, मुझे जो है नए व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं दे देता हूँ उस पे, या और साथ में टेलीग्राम ऐप पर मुझे वो डॉक्यूमेंट एक बार फिर से भेज दें, क्योंकि वो मेरा अब मैंने व्हाट्सएप पे, वो वाला व्हाट्सएप नंबर इज नॉट नाउ वैलिड। तो मैं व्हाट्सएप अच्छा। नंबर आपको दूसरा अभी जो है भेज दूंगा। हाँ तो आप जो है बल्कि जो है इसी नंबर पे हाँ। मेरा टेलीग्राम ऐप है, उसमें भेज दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं टेलीग्राम तो मेरे पास, मैं तो नहीं कर रखा, उस पे तो काम कर रहा। 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप अच्छा नंबर, अच्छा ऐप है, उसे डाउनलोड करिए, बल्कि अपने सभी मित्रों को भी कहिए कि वो भी डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम ऐप इज बहुत अच्छा ऐसा है। करें। टेलीग्राम ऐप में 2 लाख तक के लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है, और 2 GB की नहीं फाइल चलो जो वो, है ना। है? चलो वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर भी जरा मुझे अपना बता दें, ये या है मुझे एट टू मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हैं। ये हमारे उसमें वो आता नहीं है, मैं चेक करता हूँ। यदि वैसे नंबर आप एक बार देख लें, 826 826 954 954 60 40। 6040। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 826 954 6040। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट तो भेजूंगा ही, हाँ हाँ। भेज दे रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप समझ जाओगे। हाँ बताइए। क्या है, एक तो हम 3 भाई थे, मतलब एक मैं और एक मेरा सबसे बड़ा सत्येंद्र कुमार, हम्म जो अनमेरिड है, हम्म वो जीवित है। और हम्म। एक और भाई था धीरेन्द्र कुमार, वो खत्म हो गया। तो उसके 2 लड़के हैं, मेरे 2 भतीजे, एक मनोज कुमार, एक मनीष कुमार। बड़े के तो सत्येंद्र के लड़के बात नहीं है है? के बड़े अब अनमेरिड है, शादी नहीं की। सत्येंद्र ने शादी नहीं की, आपने और आपके छोटे भाई ने शादी की, वीरेंद्र के 2 लड़के हैं। नहीं, हाँ धीरेन्द्र मुझसे बड़ा था, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं, तो तो उनके मजले 2 लड़के मजले ने शादी हैं। मजले ने शादी की थी, उसके 2 बच्चे हैं। हाँ, मनोज और मनीष। हम्म। तो हुआ ये है, सत्येंद्र कुमार ने पिछले साल, छोटा भतीजा उसका नाम है मनीष कुमार, हम्म। और बड़ा भतीजा है मनोज कुमार। ओके। तो मेरे जो सबसे बड़ा भाई है, उसने जो है मेरी एग्रीकल्चर लैंड, करीब 2.4 एकड़, हाँ हाँ। वो पूरी एग्रीकल्चर लैंड को उसका सेल कर दिया, जिसकी सर्किल रेट से, जो गवर्नमेंट रेट होती है, उसके हिसाब से जो है 1,21,55,000 मालियत थी, जो ये सिर्फ उसने 10 बेचा लाख रुपए है में या उसको दे वसीयत दी। की है? बेचा है, वसीयत की है? बेचा बेचा है, ओके सेल डीड। ओके। और वो भी जो है सिर्फ 10 लाख रुपए में। और उसके साथ साथ उसमें सेल डील में, मैं भेजूंगा, हाँ हाँ। तो सेल डील में खुद उसने एडमिट किया है कि चेक नंबर इतने इतने के थ्रू HDFC के बैंक में उसने, सत्येंद्र ने खुद अपने खाते में जमा कर लिया। तो ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि अच्छा, ये जो उसने सेल डीड की, वो 83 की, आज से 40 साल पुरानी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, वो फैब्रिकेटेड है। वो भी मैं भेज दूंगा, अगर उसे पावर उसे आप ऑफ जूम अटॉर्नी करके देखोगे तो। आपने दी होगी जब आप नौकरी में होंगे। मैंने मैंने नहीं दी थी, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने दी नहीं, जहाँ तक है नौकरी में था, लेकिन जो है देने का, अरे पास आउट हुआ था, बस सर्विस लगी थी। हाँ तो हाँ इंडिया में से बाहर नहीं था। हाँ हाँ और पावर अटॉर्नी जब आप देखोगे, अगर जूम करके देखोगे थोड़ा सा, हाँ हाँ। तो उसमें इंक डिफरेंस, राइटिंग डिफरेंस, इवन ओवर राइटिंग हो रहा है। तो बिल्कुल शुरू में ही जहाँ मेरा नाम दिखा है योगेंद्र कुमार, अगर उसे आप जूम करके देखोगे तो ऐसा बिल्कुल क्लियर लगेगा कि जो बैकग्राउंड में जो व्हाइट फ्लूड लगाया हुआ है, और उसमें ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, और व्हाइट फ्लूड लगा के उस पर, और राइटिंग डिफरेंस, वो क्लियर कट अगर आप और गौर से देखोगे नहीं तो जो लेकिन है वो नहीं क्लियर। लेकिन एक मिनट, उसको व्हाइट फ्लूड लगा के जो अलग हैंडराइटिंग से लिखा है, उसे ऑथेंटिकेट किया है हाँ, कि ऑथेंटिकेट नहीं किया है?
ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट नहीं किया मतलब। नहीं नहीं, जैसे यूं ऑथेंटिकेट का करिए, मतलब गलती देखिए, पहले पुराने समय में गलती होती तो अपन वालाइट फूड लगा के लिख देते थे। लिखने वाला वकील हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, तो हैंडराइटिंग का फर्क भी कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उसे ऑथेंटिकेट करना चाहिए, मतलब आपने उसे ऑथेंटिकेट किया जिसमें। नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे कोई काउंटर, मैं वही बात बता रहा हूँ। एक तो मैं याददाश्त से बता रहा हूँ कि मैंने कोई पावर अटॉर्नी दी नहीं। नंबर 2, उसमें नहीं, राइटिंग में एक मिनट, डिफरेंस है, पावर ऑफ अटॉर्नी में फेब्रिकेशन। जो हस्ताक्षर हैं वो आपके हैं? वो मेरे हस्ताक्षर नहीं है। नहीं और नहीं, साथ मतलब में आप, उसमें एक विटनेस। नहीं आज के हस्ताक्षर नहीं, उस समय जो आपके हस्ताक्षर थे वो हैं क्या? नहीं 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 है, वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है। दूसरा उसमें एक विटनेस और है, राजवीर सिंह। हाँ हाँ वो बाय द वे मेरी 82 में पहली पोस्टिंग मसूरी में हुई थी, उत्तराखंड में, उस समय यूपी था। हाँ हाँ और कोइंसिडेंस जो मेरा पड़ोसी उसमें पावर अटॉर्नी में जो बिजनेस है राजवीर सिंह, हाँ तो वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में उसकी भी जॉब लगी थी, और मेरा वो पास फ्रेंड भी था हाँ हाँ पड़ोसी होने के नाते। तो मेरी जनवरी में पोस्टिंग हुई थी, और उसकी मार्च अप्रैल में 2-3 महीने बाद ही मसूरी के पास ही पोस्टिंग हुई थी। ओके। और बाद में 86 में उसका जो है एज टीचर जो है उसका अपॉइंटमेंट हो गया था, जो बीटीसी कर लेते हैं ना। तो वो भी जो है 2-2.5 साल तक मसूरी से आया ही नहीं। और ये जो है नवंबर 83 की जो है पावर अटॉर्नी बताई गई है, जो इसमें डेट है, तो उसका भी ये कहना है, और उसने एफिडेविट भी दे दिया है कि जो है मैंने कोई गवाही नहीं दी है और ये मेरे सिग्नेचर फर्जी है। तो कुल मिलाकर पावर अटॉर्नी तो एक बार को मैटर चलो एक्सपायरी का या उसका हो सकता है, लेकिन जो पैसा है, अगर पावर अटॉर्नी पे अगर कोई सेल डीड मतलब सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए होता है, उसकी कंसेंट जो है रियल प्रॉपर्टी ओनर से, और पैसा तो रियल प्रॉपर्टी ओनर को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो उसमें जो है, तो वो उसने अपने आप उसमें सेल डीड में एक्सेप्ट किया हुआ है कि रुपया 1,41,21,51,55,000 मालियत की, 10 लाख रुपए में मैंने पैसे की जरूरत है, और चेक संख्या इतना इतना से, मतलब अपने उसमें एचडीएफसी आगरा ब्रांच है। सेल डीड में ये लिख दिया है कि इसकी वैल्यू 1,01,21,00,000 है और मैं 10 लाख में बेच रहा हूँ। हाँ, वो तो लिखा जाता है मालियत, जो गवर्नमेंट रेट यहाँ से टैक्स वैक्स और ये सब लिया जाता है ना, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो उसमें लिखी जाती है मालियत। तो मालियत लिखी हुई है उसमें। तो मालियत 1 लाख, और जो 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 रजिस्ट्री लगी होगी वो ही इतनी से ज्यादा की होगी, 10 लाख से ज्यादा की तो रजिस्ट्री लग गई होगी। नहीं, वो 6 लाख के करीब है जो स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प है। अच्छा। हाँ, तो ये अपने में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि पैसा जो है अपने पावर अटॉर्नी के बेस पे मालूम किया भी है, तो पैसा तो मुझे मिलना चाहिए ना। नहीं, जब पैसा मुझे नहीं मिला। एक मिनट, आपने हर डॉक्यूमेंट का विश्लेषण रिपोर्ट बनाई है क्या? एक काम देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जनरली जो गलती होती है, एक्चुअली में क्या होता है, हर किसी को लगता है कि जो मुझे मालूम है वो दुनिया को मालूम है। आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और जिसके पास एप्लीकेशन जाती है, वो एप्लीकेशन जो है वाले के पास पढ़ने लिखने का समय नहीं होता है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट का विश्लेषण और उसके नीचे निष्कर्ष का एक अलग अलग लिस्ट बना लीजिए। बात समझ रहे हो मेरी आप? अरे ऐसा है, अरे मैं जो कह रहा हूँ सुन लो ना यार, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से यार। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ये मार्गदर्शन जो आपको मिल रहा है। सुन लो उसे जरा, सुन लो, और उसका पालन यदि संभव है तो कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट का जो है एक विश्लेषण अलग अलग बनाइए। डॉक्यूमेंट 1 ये, इसका विश्लेषण ये है, जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें एक खामी, इसमें एक खामी, इसमें एक खामी, इसमें एक खामी, और इसमें एक खामी, और नीचे निष्कर्ष, राइट? ये हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग बनाइए। उससे फायदा क्या निकलेगा, आपकी जो मेन एप्लीकेशन है वो छोटी हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना?
हाँ। देखिए देखो, एक तो चक्कर होता है कि हम 10 पेज की एक एप्लीकेशन लिखें, एक होता है कि एप्लीकेशन को हमें 1.5 पेज में कन्वर्ट करना है और हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग विश्लेषण हमने कर दिया। समझ गए बात? तो उससे क्या अब मैं होगा, थोड़ा सा हाँ उससे जो है हमारा हाँ बोलो। मेन एप्लीकेशन है वो छोटी हो जाएगी। अभी मेन एप्लीकेशन हाँ आपकी 10 पेज की होगी, वो मेन एप्लीकेशन को अपन छोटा करके 1.5 पेज में लाएं, ठीक है ना? तो उसमें अपन अरे कह सकते हैं कि साहब ये मैंने नहीं दिया गया, ये फर्जी है, जिसका विश्लेषण फलाने फलाने पे संलग्न है, जिसके जो है ना निष्कर्ष पढ़ने से यह भली बात स्पष्ट होता है कि ये फर्जी दस्तावेज बनाया गया है। हेलो। अब ऐसा है, मैं जो आपसे पहले चाह रहा हूँ, आप मेरा थोड़ा सा एक मिनट बात सुन रहे हैं। हाँ मैंने सबसे पहली जो थाने में एप्लीकेशन दी थी वो सिर्फ एक ही पेज की हुई थी और उसमें इतना ही बात लिखी था एक एक कि मिनट इतने की प्रॉपर्टी। एक मिनट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं क्या, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो आपने किया है, दे आर द फैक्ट सबमिटेड। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आज वो उनको आप बदल नहीं सकते हैं, राइट? तो आप उनको फैक्ट ठीक है। सबमिटेड में एक स्पेशल डॉक्यूमेंट हो गया कि थानेदार को आपने क्या लिख के दिया था, दैट विल बिकम ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, राइट? आपने यदि मान लो कलेक्टर एसपी को कुछ लिख के दिया है तो दैट विल बिकम परसिस्ट में सेपरेट डॉक्यूमेंट। ये दिया हुआ है, दैट विल बिकम द सेपरेट डॉक्यूमेंट। आज की स्थिति में मैं सबका विश्लेषण आपको लिख के दे रहा हूँ। यह बात पूर्व में जो है ना फलाने को भी बताई गई, लेकिन ये डिस्कस का विषय है कि प्रोबेबली इसको ठीक ढंग से नहीं समझा गया है, लिहाजा इस नई एप्लीकेशन देने की स्थिति निर्मित हुई। अनुरोध है कि संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की जाए। तो उसमें जो आपने पुराने जितने भी दस्तावेज दिए हैं वो सब जो है ना परसिस्ट में लग जाएंगे। ये क्लियर हो गया क्या आपको? हाँ, ये क्लियर हो गया, लेकिन आप मेरी एक बात समझ लो, मैं अभी आपसे जो हेल्प चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं आपकी हेल्प तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी यदि आप ये एडिशनल डॉक्यूमेंट बना के एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाएंगे तो। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपकी बहुत अच्छे ढंग से एप्लीकेशन हो जाएगी, बिकॉज दैट विल बिकम द न्यू इशू टू इमीडिएटली एक्ट अपॉन। तो हम वो नया एप्लीकेशन से नया एक्शन क्रिएट करें, नहीं तो पुराना जो आपने एप्लीकेशन दिया उसको उठाना पड़ेगा। तो वो उठाने का काम वो अपनी जांच रिपोर्ट में लगाएं। अच्छा, अब मैंने अपनी बात कह दी, आप अपनी बात कहो अब। मैं ये चाह रहा था कि जो मैंने कंप्लेन की है उस पर आज तक मैं पिछली साल जो है तबीयत खराब होने के बाद भी इंडिया गया था, ठीक है, और वहाँ पुलिस कमिश्नर से भी मिला, लेकिन क्या जो मनीष कुमार और सत्येंद्र कुमार ने थाना बरैन को और एसीपी जो थाने के ऊपर नेक्स्ट जो कमिश्नरी में जो होता है असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, उन सबको उसने इतना सेट कर लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, एसीपी कहते हैं। हाँ, लेकिन पुराने डिप्टी एसपी को कोई नए सिस्टम में एसीपी कहते हैं। हाँ, और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी जो कंप्लेंट है उस पर अगर पुलिस जांच करे तो ये सारी चीजें अपने आप ही जो है और मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं। देखो, अब मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी दी। अब मेरी बात ध्यान से फिर से सुन लो, ठीक है ना? मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ चुका हूं, राइट? आपने जब एप्लीकेशन दी थी वो उस समय के अधिकारी ने अपने लेवल पे जैसा भी उचित समझा उसको फाइल कर दिया है, ठीक है ना? या जांच के या बिना जांच के। तो अब नए एक्शन के लिए हम एक सब्सटेंस क्रिएट करें ना, एक एप्लीकेशन क्रिएट करें ना, और उसमें परसिस्ट में वो पुरानी सब चीजें भी लगा दें। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? देखिए, पहले हम जो है जिस डॉक्यूमेंट को क्वेश्चन करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का विश्लेषण लगाएं, राइट? फिर उसमें नीचे लिखें कि ये शिकायत हमने पहले भी की थी जो कि फलाने परसिस्ट पे है, ये की थी फलाना परसिस्ट है, ये अत्यंत ही दुख का विषय है कि इस पे जो है ना ठीक ढंग से जांच नहीं की गई है। वो भी आप लिख दीजिए कि जो है ना हमारे फलाने फलाने ने जो है उनको प्रभावित कर दिया है, संभवतः इस कारण से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है, लिहाजा आपसे प्रार्थना है कि इस पर इसकी निष्पक्ष करा के मुझे न्याय दिया जाए, ठीक है ना? इन सब डॉक्यूमेंट को जो है ना आप पोस्ट पे भी भेज दीजिए और उनका अच्छा सा स्कैन करा के, जिससे कि लेजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको आप जो है ना फोटो मत लीजिए, स्कैन करिए, स्कैन करके हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग पीडीएफ बनाइए, ठीक है ना? और उन पीडीएफ को जो है ना मैं मेल में देता हूं, तो मेल में मुझे अटैच करके भेजो। अच्छा,
जो मेरी मेल आईडी है चलो मैं कोशिश करता हूँ। उससे क्या फायदा हाँ। निकलेगा, देखो अंडरस्टैंड करो। देखो इंडिया ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से चलती है एप्लीकेशन पर, कागज पे चलती है, जिसको कहते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन, पीयूसी कहते हैं, राइट। हाँ यदि आप पीयूसी नहीं ठीक है। लगाएंगे, यदि आप पीयूसी नहीं लगाएंगे तो पुराने डॉक्यूमेंट को जो है ना खोजने में ही समय निकाल दिया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट कभी कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने सबमिट नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हो ना आप? तो समझ रहा हूँ। ये स्मार्ट तरीका है कि पीयूसी क्रिएट करो। पीयूसी का फुल फॉर्म है पेपर अंडर कंसिडरेशन, राइट। तो नई एप्लीकेशन लगा के हमने पेपर अंडर एप्लीकेशन कंसीडर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, पहले हम हर डॉक्यूमेंट का अलग विश्लेषण बना लें, राइट। उसको परसिस्ट कहें, राइट, एनेक्जर कहें, एनेक्जर 1, 2, 3, और फिर बाद में जो आपने एप्लीकेशन दी है उनको बाद में एनेक्जर में कर दो। थानेदार को दी गई लगता है एनेक्जर फलाना, एसपी को दी गई एनेक्जर फलाना फलाना। अब तक का जो है, यदि अभी ने जो आप जाके मिले थे तो अब तक मेरे स्तर पर किए गए प्रयास का एनेक्जर। बात समझ रहे हो ना? हेलो, ठीक है जी। देखिए एक अब हम अपनी बात को फिर से रिपीट कर देते हैं। नंबर 1, हम पेपर अंडर कंसीडरेशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, जिससे उस पेपर से हॉलिस्टिक चीज मिल जाए, कहीं पे किसी चीज को खोजने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? ठीक है। नंबर 1, अब हमें अपनी ऊपर की एप्लीकेशन छोटी बनाना है बिना विश्लेषण को कम करने के लिए। तो हमने क्या किया, हर डॉक्यूमेंट की जो बारीक चीजें हैं उनको हमने क्रिएट किया है। बल्कि अपने बच्चे से मदद लोगे तो वो बहुत अच्छे ढंग से उसको करके और घेरा बना के साहब इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, जैसे एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट बनाते हैं ना, आप वैसा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक गोला लगा दिया कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, यहाँ देखिए इसमें व्हाइट फ्लोट से ये लिखने की का प्रयास किया गया है जो मेरे हस्ताक्षर नहीं है, इसे ऑथेंटिकेट भी नहीं किया गया है, राइट। अब यह फर्जी है, इसके आधार, यह फर्जी है इसके आधार, उसको पहले ऊपर तो विश्लेषण में लिख दिया है, उसको रिपीट कर दो, फिर नीचे निष्कर्ष निकालो कि इसका मतलब है कि ये फर्जी है, ठीक है, राइट। जो अपराध फलाने 467, 468 वगैरह धाराएं हैं जो फर्जी दस्तावेज के क्रिएट करती हैं और उससे अनैतिक लाभ लेने की कोशिश करती हैं, राइट। मैं एक बार वो सेक्शन और चेक करके आपको बता दूंगा, वो सेक्शन मेरे ख्याल से यही है, 467, 468 वगैरह है, राइट। तो जो कि धारा फलाने में अपराध है, राइट। तो ऐसा करके हम जो है ना हर का विश्लेषण लिख देंगे और बाद में उसमें एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अधिकारी को पुरानी चीजें सुनने के लिए 1 घंटा नहीं लगेगा, वो हर चीज उसको, जिस एनेक्जर को उसे पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, राइट। ही कैन ऑल्सो गिव द वेरी पॉइंटेड डायरेक्शन कि थाना प्रभारी बताएं कि उन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं की, फलाने बताएं कि इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, फलाना बताएं कार्रवाई क्यों नहीं की। अब इसमें आप जो है एक तो सीपी लेवल पे बनाइए एप्लीकेशन और एक डीजी लेवल पे बनाइए, राइट। तो हम इसको सीपी को भी भेज देंगे और डीजी को भी भेज देंगे और एक पोस्टल से आप सीधे भी भेजेंगे, राइट। तो डीजी एज ए चीफ ऑफ द जो है ना पुलिस फोर्स वहां से लिखेगा, अपनी बात आएगी उसमें, और दूसरा जो है ना सीपी लेवल पे हो जाएगा और फिर हम फोन पे बात कर लेंगे। यदि इस दौरान आपका जो है ना इंडिया आने का प्रोग्राम बनता है तो और भी बेहतर रहेगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट जो भेजे हुए हैं आप एक मिनट जो हमने अभी बातचीत की है ये रिकॉर्डेड है, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमें हेलो भेजेंगे तो हम ये रिकॉर्डेड वॉइस को आपके पास भेज देंगे, तो आप इसे बार बार भी सुन सकेंगे। मैंने इसको जानबूझ के इसलिए रिकॉर्ड किया है सो दैट इट कैन बी ए रिकॉर्डेड हेल्पलाइन फॉर यू, राइट। तो उसमें आप किसी चीज को मिस आउट नहीं करेंगे। अभी हो सकता है सुनने में मिस आउट कर रहे हो या इस चीज में मिस आउट किया कि इन्होंने हमारी बात तो सुनी नहीं, अपने भाषण देने लग गए। तो कई बार क्या होता है आदमी सिलेक्टिवली सुनता है, लेकिन जब आपको ये रिकॉर्डेड उसमें मिल जाएगा तो आप 4 बार सुन सकेंगे, नंबर 1। दूसरी बात है आप सुनेंगे साथ साथ अपने बच्चे को भी सुनाइए, राइट। तो बच्चा जो है ना हमारी बात को समझ के उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। यदि उसको जरूरत होगी तो वो अपने ऑफिस की भी मदद ले लेगा वहां पे स्कैन करने में और गोला लगाने में, एरो बनाने में। सो यू डोंट डू दैट थिंग। ये हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग को जो है ना आप अपने बच्चे को सुनवाइए और उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, वो जो है ना उस पर काम कर देगा।
क्लियर? चलो जो है मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बनाने में आपको समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 दिन का समय लीजिए, लेकिन इसमें जल्दबाजी मत करिए। और जो चीज नहीं, आप मैं अभी ये चाह रहा था कि कम से कम पुलिस को जो है, आप मतलब यहाँ पे हम डिवीजन में देखें जरा सी भी कोई कंप्लेंट हो, और वहाँ तो एक चिंता हो गई, कंप्लेंट होने के बाद, इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद आज तक कोई एक्शन नहीं, वो इसलिए और नहीं होता, आरोपी जो है सरेआम। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं इस व्यवस्था का डीजी हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि आपके ऊपर गुलामों के नियम चल रहे हैं। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम बनाए गए थे, वो भारत में 75 साल बाद आजादी के वही नियम चल रहे हैं। जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित लॉर्ड साहबी व्यवस्था थी, वही व्यवस्था थी। जिसका काम भ्रष्टाचार करना था, जिसका काम दबाना था, वही व्यवस्था आज चल रही है। आपने जो है सरकारें चुनते वक्त कभी कहा कि ये गुलामों के नियम क्यों हमारे ऊपर थोपे हुए हैं? नहीं कहा। तो आपकी व्यवस्था कौन बदलेगा? और ये अब राजनेता ऐसा है कि ये व्यवस्था परिवर्तन तो जो है गवर्नमेंट का ही काम है। गवर्नमेंट का बिल्कुल काम नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम क्यों है? बिल्कुल नहीं है। यदि गवर्नमेंट को गुलाम मिल रहे हैं, नहीं, यदि एक मिनट सुन लो ध्यान से। यदि गवर्नमेंट को गुलाम मिल रहे हो और घूस कमाने के लिए पैसा मिल रहे हो, और वो जो है ना सत्ता में बैठने का मौका मिल रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को मिल रहा हो जो अनपढ़ हो, गमार हो, बाहुबली हो, दुष्चरित्र हो, अपराधी हो, वो जो है ना कुलश्रेष्ठ की चिंता क्यों पालेगा? बिल्कुल। अरे अरे बिल्कुल सही बात है। जब मुंह मांगी मुराद वैसे ही मिल रही है, तो भैया उन्हें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए ही नहीं, उन्हें शासन चाहिए ही नहीं। नहीं, उन्हें तो अपनी पार्टी चलानी है, अपनी पार्टी चला के आपका बॉस बनना है ना, है। आपका लॉर्ड बनना है, आपका भाग विधाता बनना है। यदि आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपको थाने में बंद कर देंगे, आपकी ऐसी कम तैसी कर देंगे। चलो मैं देखता हूँ जो है। तो आप सबसे पहले काम करो, एक मिनट, सबसे पहला काम करो, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो। फिर टेलीग्राम ऐप में जो है, टेलीग्राम ऐप का नंबर दोनों पे है, दोनों पे टेलीग्राम ऐप है। तो आप चाहो तो दोनों पे हेलो भेज दीजिए मुझे। जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं इस पे भी टेलीग्राम ऐप है, ठीक है ना? उसमें आप हेलो भेजोगे तो, बल्कि इसी नंबर पे भेज दो आप, 9425606040, जिससे वो आपने लगाया है। तो इस नंबर पे आप हेलो भेजेंगे तो सबसे पहले हम आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देंगे। जो आप बातचीत हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपको पहुंच जाएगी। जब ये बातचीत पहुंचेगी तो ऐसे आप 4 बार सुन पाएंगे ना। हो सकता है कि आपाधापी में उस समय जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है उसे आपने ध्यान से ना सुना हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका बच्चा भी उसे सुन पाएगा। नंबर 3, आपका बच्चा जो है ना मेरी भाषा समझ के आपको डॉक्यूमेंट में वो चीज को इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ने की बजाय वो कहाँ देखे वो हम इंडिकेट कर सकते हैं। उस एरिया को गोला लगा के हाईलाइट करते हैं कि ये फर्जी है, ये फलाना है, ये है, इस पे ध्यान दिया, इस पे ये ध्यान दें, इस पे ये ध्यान दें। और नीचे कोई चीज इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ना है, हर चीज लिख दें कि जो महत्वपूर्ण बिंदु 1 2 3 4, नीचे निष्कर्ष खुद लिख दें। और उसमें यदि उसके संबंध में कोई प्रेयर करना है तो वो प्रेयर भी लिखें। समझ रहे ना? चलो मैं कोशिश करता हूँ। आपको कुछ कोशिश नहीं करना है, देखिए आपको कुछ कोशिश नहीं करना है। ये सबसे पहले अपने ये वॉइस रिकॉर्डिंग प्राप्त करो आप, ठीक है ना? फिर उसे बच्चे के साथ सुनो। ही विल बी द राइट पर्सन टू हेल्प यू आउट। इस उम्र में आप कहाँ परेशान होते फिरोगे? वो जो बात मैंने कही है ठीक है, लेकिन वो 2 मिनट में कर देगा। इसको खट 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 लगा के, एनलार्ज करके, बड़े से उसमें निकाल के, और उसको डाक से भी भेजो। उसको मेल पे भी भेज दो, और कंसर्निंग अथॉरिटी को डाक से भी भेज दो। यदि आपको लगता है कि मेरे पास भी आप डाक से भेज ना सकते हैं तो मुझे भी डाक से भेज दो एक एक्स्ट्रा कॉपी। तो हमारे पास डिजिटल कॉपी आ जाएगी, उसे मैं मेल से भेज दूंगा, ठीक है ना? मैं जो है व्हाट्सएप पर उस पर भी भेज दूंगा, और फोन पे बात कर लूंगा। संभावना है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। बाकी तो होना वही है जो ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिख के रखा है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मामला कोर्ट में भी ले गया हूँ। देखो कोर्ट अलग चीज है। कोर्ट जो है वो कोर्ट उसको सिविल ऑफेंस के बतौर देखेगी, राइट, या कंप्लेंट केस के हिसाब से देखेगी। लेकिन ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी जिम्मेवारी पुलिस की बनती है। ऐसा है, मैं वही बात बता रहा हूँ। मैं इतना एग्जॉस्ट से टायर्ड हो चुका हूँ, इतना ये सब होने के बाद जो है
आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वहाँ का जो देखिए सिस्टम है या जो लड़ रहा मैं है। आपको ये बता दूं, ये हाँ, सिस्टम इसीलिए बनाया गया था कि गुलामों को शोषित किया जाए, अपमानित किया जाए, न्याय से वंचित किया जाए। अरे तो मैं जिसके जिसके अरे लिए मैं ये अरे बनाया मैं गया था वही वही काम कर रहा है। ये अरे बनाया इसीलिए गया था भाई, ये बात समझो आप। जिसका मैं डीजी हूँ वो इस मैं वही व्यवस्था तो बात कर रहा हूँ। तो अरे अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे अब इंडिया गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरी वहाँ पे तबीयत ज्यादा खराब हो गई, हम्म। और फिर बेटे ने जो है मेरा रिलेशन कराया कि पापा पहले हमें आपकी जरूरत है, ये सब मामले बात के। तो मैं वहाँ पे खुद जो है बस जो पुलिस कमिश्नर है उससे 2 बार मिल पाया, उसके बाद मैं मतलब इतना देखो कंजेशन मेरा हो गया। मैं और आपको ये बताऊं कि मिल के 1 घंटे आपकी बात सुनने का किसी के पास समय नहीं होगा, लेकिन यदि अरे मैं हम दूसरी बात बता रहा हूँ, हम्म अरे मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, कुल मिला के मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि अब ये सब जरा एक तो एज वाइज और मेंटली मतलब एज तो कोई मैटर नहीं करती है। आप इसमें बिल्कुल कुछ मत करिए, यू इन्वॉल्व योर बच्चे को। वो जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अरे और एक काम और करना, बच्चे आज से समझ लेगा, मैं जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे कहना कि वो मुझे फोन लगा के मुझसे बात कर ले इसको सुनने के बाद। तो हाँ ठीक है जो है, बची कुची बात मैं उसको अपनी भाषा में उसे समझा दूंगा। ठीक है। बस मैं तो अभी ये चाह रहा था कि अगर आप अपनी लेवल पे डीजीपी से या पुलिस कमिश्नर यदि आप से दस्तावेज भेज के देंगे तो हमारी बात का महत्व रहेगा, नहीं तो आपका पीयूसी ही लोकेट नहीं हो पाएगा। पीयूसी जो है कॉम्पिटेंट चलो अथॉरिटी का ट्रांसफर हो जाएगा, वो पीयूसी उसके सामने नहीं पहुंचेगी। ये देश और चलो दस्तावेज ठीक है कैसे जो चल है। रहा है ये मुझे मालूम है ना। ये देश ऐसे ही चल रहा है। हाँ हाँ अरे अरे आपको मालूम है, और मैं भुक्तभोगी हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं मैं आरोपी आरोपी से मैं आरोपी जो है मजे कर रहा अपराधी है। तो नहीं कहूंगा, लेकिन आरोपी तो सरेआम मूंछों पे चाव दे के घूम रहे हैं। नहीं, वो दो तरीके से और देखो, 2 तरीके से ताव दे रहा है। नंबर 1, वो आपकी संपत्ति पे कब्जा किए हुए है। नंबर 2, उसका लाभ ले रहा है। नंबर 2, आपको चिढ़ा रहा है कि तुम बड़े अधिकारी रहे हो, तुमने क्या उखाड़ लिया मेरा। अब वो सारी बातें मैं समझ रहा हूँ। अरे सबसे बड़ा तो ये है कि मैं वहां हूँ नहीं, मैं गया था और मुझे वापस आना पड़ा तबीयत खराब की वजह से। अरे तो उसका भी वो फायदा ले रहा है। अरे फायदा लेकिन आपके पास भी तो तुरुप का पत्ता है। आपके पास तुरुप का पत्ता था, अरे आपने तो वही उसे याद ही नहीं अरे किया। अरे बिल्कुल क्यों, जो चुप का पत्ता था पुलिस का था, कुछ नहीं। मेरा तो बिल्कुल अब होपलेस, उम्मीद ही छोड़ दी है कि वहाँ सिस्टम से जो है वो पैसे, वहाँ पे तो पैसे का खेल है सब। और इतना जो है मेरे से ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना पैसे का खेल ये इसलिए है कि हमारे ऊपर गुलामों की वही व्यवस्था लदी हुई है। अरे अब जो भी है, इसलिए तो मुझे राहत नहीं। अरे मतलब इंक्वायरी तक नहीं हुई आज तक। नहीं और नहीं नहीं साथ नहीं, में ये इंक्वायरी तो हुई होगी। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है 8-10 कमरे का, हाँ। वो पूरा का पूरा उसने जो है वो भी पूरा का पूरा डोनेट कर दिया। मनीष जो दूसरा भतीजा उसी की वाइफ को। तो जैसे बोलते हैं ना, घर और घूरा सब सारा खत्म कर दिया। लेकिन उसने किया क्या है तुम्हारा बड़ा भाई? दूसरा क्या दारू वारू की लत है उसने, क्यों किया था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप पता नहीं, अब किस्मत वाली बात है, जो भी है क्यों किया है कैसे किया है, ये और सोच के दिमाग खराब होता है कि हमने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। और ये उस भाई ने किया है। आपको बताऊं कि मैंने जो है 86 में ये जो भाई खत्म हो गया, और जिसने किया इन दोनों के नाम आगरा में प्लॉट किया था, और अपनी वाइफ का पैसे की कमी पड़ गई थी, तो ज्वेलरी तक मैंने जो है दे के पैसा उठाया था ब्याज पे। और इन दोनों भाइयों के नाम उस समय जो है खरीदार के दस्तखत नहीं होते थे। तो मैंने जो है ये उन भाई ने मेरे साथ किया है। तो मैं क्या बताऊं, मैं अंदर से जो है अब किस्मत का भी फेर है। बाकी तो ये है कि जो आपको बहुत मेरे ऊपर देखो कुलश्रेष्ठ, कुल्लू भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसको तुम बदकिस्मत का खेल खेल रहे हैं, ये हर घर का खेल है इस समय। हर घर में यही हो रहा है।
हर घर में दुष्टता और सवार। मैं दूसरा, आप सही कह रहे हो, घर घर चूल्हे वही गैस के हैं, अब तो ये कहें ना। हाँ, दूसरा, जहाँ तक उसकी बात है कि मेरे ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि मेरा ये ओल्ड एज, बुढ़ापा जो है, 60 के बाद की जो एज है वो बुढ़ापा ही कहा जाता है। तो अब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था ये इतना अच्छा कटेगा। मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है और ग्रैंडसन डॉटर। तो इससे ज्यादा मुझे, और न्यूजीलैंड के बारे में सुनाई है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो न्यूजीलैंड में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो कुल मिला के जो है, अब इसे और क्या कहें, ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है और अब मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि जो नसीब में नहीं है वो सारा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्वर्ग जो है भारत में भी पैदा कर लो यार। अरे अब ऐसा है क्या, अब तो मुझे तो भारत मेरा देश है, सारी बातें, देश क्या है, मैं तो वहीं का जन्मा हूँ, लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं है। सब पॉसिबल, वहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब पॉसिबल। अरे वो एक करिश्मा ही होगा, अरे वो एक करिश्मा ही होगा। तो वो करिश्मा होने के लिए किताब है ना। अरे 100 में एक आदमी, 2 आदमी है, बाकी तो सब 98, 99 उसी सोचते हैं और सीखते हैं। और भाई अब मैं क्या कहूँ, मैं कोई इसमें एक्सप्रेशन या वो नहीं देना चाहता। चलिए, आप जो कहा है वो कार्रवाई कर लो आप पहले, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप तो ये काम करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, तो मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बच्चे को बैठ के, सब लोग बैठ के साथ में सुन लेना उसको। हाँ चलो ठीक है। उससे फायदा ये रहेगा कि हमारी बात आपके साथ साथ आपके बच्चे, बहू, बेटे सब सुन लेंगे और फिर आपस में चर्चा कर लेना। हाँ, अभी तो हमने जो अभी हमने बातचीत की वो तो आपने अकेले सुनी है ना। हाँ ठीक है, चलिए, नमस्कार। ठीक है, चलो नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप चिंता मत करिए। चलिए, जरूर। हाँ, नमस्कार। चलो।